और इस तरफ जांच भी लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट सौंपी गई है। उधर हाथरस हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। आरोपी देव प्रकाश मधुकर फरार है। घर से फरार हुआ है आरोपी देव प्रकाश और आरोपी के घर पर ताला लटका हुआ है। जी मीडिया पर मुख्य आरोपी की तस्वीर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जेपी शर्मा भी लगातार ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। जेपी, आरोपी देव प्रकाश मधुकर अभी भी फरार है, ताला लटका हुआ है घर पर, क्या जानकारी, तस्वीरें दिखाइए वहां से। बिल्कुल, देखिए देव प्रकाश मधुकर के ही घर पर हैं हम। ये न्यू कॉलोनी के अंदर है, सिकंदर राव इलाके में पड़ता है जो हाथरस जिले में है। मैं आपको घर दिखाता हूँ। बताया जा रहा है कि ये ग्राम पंचायत में सरकारी जॉब करता है, सेक्रेटरी है। और जो बैनर पोस्टर आपको नजर आएंगे, मुख्य सेवादार यानी मुख्य आयोजक के तौर पर इसका नाम था और बरसों से बाबा के साथ जुड़ा हुआ है। जो सत्संग कराता था ये उसमें मुख्य भागीदार था, सेवादार था। ये देखिए उसके घर पर ताला लटका हुआ है, ये आप देख सकते हैं ताला लटका हुआ है। और जो लोगों के मुताबिक, लोगों से हमने जाना, लोगों ने बताया कि यहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ, क्योंकि यहाँ पति पत्नी और उसके 2 बच्चे हैं, वो तब से फरार हैं और जब से यह हादसा हुआ है। और बताया जा रहा है कि मुख्य आयोजक, और बकायदा आपने नाम देखा होगा, हमने मोबाइल भी फोन किया लेकिन स्विच ऑफ जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें यहाँ 2-4 और भी घर हैं जो उसके साथ जुड़े हुए थे, उनके घर भी ताला लटका हुआ है। तो ये कब से जुड़े हुए थे भाई साहब उनसे? अब ये तो हमें साफ जानकारी ना कब से जुड़े हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं जी। जुड़े हुए हैं। तो अभी क्या जॉब करते हैं? जी सेक्रेटरी हैं ग्राम पंचायत के। हाँ, सरकारी विभाग। हाँ, सरकारी विभाग में। लेकिन बाबा से जुड़े हुए हैं। बाबा से जुड़े हुए हैं। 2014 को मकान बना हुआ। तो ये कब से फरार है अब यहाँ कल लेते फरार है भैया। आपको पता है इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है? हमें ना मालूम। अच्छा, आपको पता है FIR हुई है? नहीं, मैं भी नहीं। तो इनके साथ और कितने लोग जुड़े थे यहाँ? और कॉलोनी है, आधी कॉलोनी, 78 लोग, 78 में 70 लोग इस कॉलोनी के जुड़े हुए। ये देखिए बाबा, भोले बाबा जो इनका वो नाम करते थे। ये देखिए नारायण साकार हरि, इनका तस्वीर आप देखेंगे। यहाँ अमूमन आप देखते हैं, अमूमन घरों पर लगता है भगवान गणेश का कोई लगा लेता है, कोई लक्ष्मी का यहाँ लगा लेता है, कोई भगवान शिव का लगा लेता है। लेकिन इसने उसी शख्स का फोटो लगाया हुआ अपने घर पर दीवार पर। आप ये मेरे सहयोगी दिखा पा रहे होंगे, मैं पहुंची है और यहाँ से उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। बताया जा रहा एक और घर इनसे जुड़ा था, एक और घर आपसे वो गली में मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक जो घर था वो परिवार भी इन्हीं के साथ जुड़ा था और उसमें आपने देखा इंजीनियर बकायदा लिखा हुआ। ये देखिए उनके घर भी ताला लगा हुआ है, ये ताला यहाँ पर भी लगा हुआ। बताया जा रहा है कि ये लोग भी इनके साथ फरार है। चलिए वहाँ से लोग हैं, ये लोग क्यों फरार हैं? ये भी इनके साथ जुड़े होते क्या? नहीं, ये सब जो है जो गायब है, ये सब हम भोले बाबा को मानते थे। ये भोले बाबा को मानते थे, तो ये भी उस कार्यक्रम में रहे? हाँ। अच्छा, तो अगर बात करें मधुकर की, तो वो कब से जुड़े रहे हैं बाबा से? अब ये नहीं मालूम। ये नहीं मालूम। तो क्या जॉब करते, क्या नौकरी है उनकी? वो शायद किसमें है? इंजीनियर हैं। तो कोई कह रहे हैं ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी? हाँ, सेक्रेटरी नहीं है, इंजीनियर हैं ग्राम पंचायत में। अच्छा, इंजीनियर हैं। इंजीनियर है क्या ग्राम पंचायत में? क्या है ये, इंजीनियर है सेक्रेटरी है? अच्छा, करें कि इंजीनियर है, क्योंकि उनका बाकायदा नाम जो है बैनर पोस्टर में भी आपको नजर आएगा, उसमें बाकायदा उन्होंने इंजीनियर लिखा है। लेकिन जब से घटना हुई, जब से उनके खिलाफ ये सामने मामला है, वो कल से ही फरार है। हालांकि FIR आज प्रशासन ने दर्ज की है। मुख्य आयोजक थे और जहां जो हादसा हुआ, हादसे की जगह सिर्फ 3-4 लोगों के नाम है, जिसमें इनका भी नाम है, संजू यादव का भी नाम है और भी लोगों का नाम है। लेकिन आपको बता दें कि इनसे जुड़े जो तमाम लोग हैं इस कॉलोनी के अंदर जो घर बने हुए हैं, उनके घर ये ताला लटका हुआ है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ताला लटका हुआ है। वो आपको बता दें उस इंजीनियर का घर है जो ग्राम से कुछ और जानकारी अगर जुटा पाए, क्या कभी इनके घर में भी सत्संग चला करता था ऐसे ही, और क्या ये और लोगों को भी ऐसे जोड़ते थे क्या? तो ये क्या सत्संग और लोगों को जोड़ा, कॉलोनी के लोगों को जोड़ा इन्होंने? हाँ, 78 लोग जुड़े, 70 घर होंगे इसमें, 78 लोग, मतलब कॉलोनी के और सारे भी लोग जुड़े हुए हैं। सारे नाम हैं, सब लिस्ट है। अच्छा। सारे लोगों के 78 लोगों की तो इन्होंने जोड़ रखा है सब? इन्होंने जोड़ रखा है। अच्छा, सभी। तो ये सभी उस बाबा से जुड़े हुए हैं? सभी भी बाबा से जुड़े हुए हैं, इसमें भोले बाबा से। 70 घर होंगे कॉलोनी में जो भोले बाबा से वो सभी जुड़े हुए हैं। आप लोग नहीं जुड़े? नहीं, हम नहीं जुड़े। अच्छा, क्यों? हम मानते ही नहीं है। अच्छा, हम खुद बहादुर नगर में ससुराल है हमारी। अच्छा, मई कहीं है ये बाबा। चलिए, और भी कुछ महिलाएं हैं यहाँ, मैं उनसे पूछता हूँ, या कितने लोग बाबा से जुड़े हुए हैं यहाँ? अब जी तो भैया मुझे पता नहीं है। अच्छा, आप नहीं जुड़ी हुई हैं? है ना,
जो करीब कुछ लोग तो जुड़े होंगे। हाँ जुड़े होंगे, तो मुझे इस कॉलोनी की इतनी का जानकारी है कितने लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो इनसे इनके साथ जो लोग जुड़े हैं, तो ये यहाँ सत्संग यहाँ भी आयोजित कराया कभी यहाँ? पहले बहुत हो, आज से कोई 12 साल पहले वहीं पे, और जो घर पे मतलब ऐसे घर पे जुड़ गई और कर लो। हाँ वो क्योंकि वो बहुत मानते हैं, मुख्य सेवादारों में हैं, तो क्या कभी बाबा का भी आना हुआ यहाँ कभी? ना भोले बाबा का? जहाँ तक जिसे भोले बाबा कहते, कभी वो भी आए यहाँ पर? अच्छा, घर पे हो जाता है। अच्छा, घर पे ही ये करते थे। तो देखिए, ये लोगों से पता है, एक बार फिर मैं दर्शकों को दिखा दूं, जो दर्शक जी मीडिया पर, ये मुख्य सेवादार, मुख्य आयोजक थे, जो हादसे में जो लोगों ने जान गंवाई, जिसका आयोजन था, उसका सबसे पहला नाम इन्हीं का सामने आ रहा है। इन्हीं का घर है जहां पर ये ताला लटका हुआ है। एक बार आपको बता दें, ये मधुकर इंजीनियर, जिन्होंने कहा है मधुकर इंजीनियर, उनका ये घर दर्शक देख रहे हैं। ये देखिए, कई ये 2 मंजिला मकान है, 2 मंजिला मकान है, लेकिन ये बंद पड़ा हुआ है, ताला लगा हुआ है। साल 2014 में ये बना था। ये आप देख सकते हैं, तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो देव प्रकाश मधुकर का यही घर है। हालांकि यहाँ लोगों से यही जाना कि वो ग्राम, कोई कह रहा है कि सेक्रेटरी है, किसी ने बताया कि वो इंजीनियर है, लेकिन उसके आगे जो हमने देखा बैनर पोस्टर में इंजीनियर लिखा हुआ था, और उससे ये पता चलता है कि वो इंजीनियर था। और ग्राम प्रधान जो इलाका है, जो यहाँ पर सरकारी विभाग में वो तैनात था, और लंबे वक्त से वो जुड़ा हुआ था। ये हम जेपी आसपास के लोगों से ये भी पूछ लीजिए कि क्या वो कैसे संपर्क में आया था बाबा के, और क्या उसकी लाइफस्टाइल में भी कोई परिवर्तन आया था जब से वो बाबा का अनुयायी बना था तब से अब तक? जी, तो अभी आप वो बाबा से कब जुड़ा, ये कोई जानकारी है आप लोगों को? हमें जानकारी है ना, कितने दिन आते जुड़े रहे। व्यवहार कैसा रहा उनका? व्यवहार तो यहाँ तो सही है, अच्छा रहा, मतलब वो धार्मिक कर्म। हाँ, धार्मिक कोई वैसा धार्मिक काम ना करता, बाबा के जाए जा पाखंडी के धार्मिक करता है ये काम, बस उस बाबा से जुड़े हुए, हाँ, और कुछ नहीं था। हाँ, वैसे धार्मिक काम का जुड़ा करता है। वो कह रहे इंजीनियर थे, वो इंजीनियर ना सेक्रेटरी के नाम से मशहूर है साहब। अच्छा, सेक्रेटरी के नाम से इंजीनियर है। ये लोग पता है क्या करते थे, जैसे पंडाल जोड़ते थे, लोगों को बताते कि भोले बाबा में जुड़ जाओ, भोले बाबा में जुड़ जाओ, करो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से हाँ, एक और घर है, यहाँ पे मीटिंग जुड़ती है तो इनका प्रसाद बढ़ता है, बिना दूध की चाय, बिना दूध की नींबी वाली चाय, कई बार ये प्रसाद है भोले बाबा का। अच्छा, बिना दूध वाली चाय, बिना दूध की। तो कोई वैसा व्यवहार, कोई वैसा रिकॉर्ड तो लड़ाई दंगा को कोई रिकॉर्ड नहीं। व्यवहार में तो बढ़िया एक नंबर आदमी है। देखिए, व्यवहार अच्छा था, लेकिन मुख्य आयोजक थे, मुख्य आयोजक है इसलिए मुख्य सेवादार थे, लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। लोग कह रहे हैं, कोई बता रहा है कि इंजीनियर है, लेकिन यहाँ कॉलोनी के अंदर वो सेक्रेटरी के नाम से मशहूर थे। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत के अंदर वो सेक्रेटरी के नाम से मशहूर थे। सरकारी डिपार्टमेंट बता रहे हैं कि लोग जॉब करते हैं, और जिनके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है, जो हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, जो हादसा हुआ वहां एक बड़ा बैनर पोस्टर भोले बाबा का लगा हुआ, उसमें सबसे पहला नंबर आपको बता दें इन्हीं का है, और इन्हीं का नाम है जिसमें ये बात सामने आ रही है, जिनके घर से। और कल हादसे के बाद, ये कल अब सुबह नहीं देखा गया, क्योंकि आज ही कल 3 बजे थे ना, कल 3 बजे से आए नहीं घर ना, ताला लग रहा है सब लोग साथ था। जैसे आप नारायण साकार हरि, जिसका नाम है उर्फ भोले बाबा, ये उनका नाम है, तो वो आपको बता, तो ये लोग जो बता रहे हैं, इन्होंने यही बताया है कि वो प्रसाद के तौर पर दिया जा रहा था, लेकिन अभी देखिए वो गायब है, फरार है। अब अभी उनकी देखिए तलाश की जा रही है। लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कहाँ गए, क्यों गए, लेकिन सवाल ये है कि वो मुख्य आयोजक के तौर पर है, तो इसलिए पुलिस की रडार पर हैं, क्योंकि बाबा से लंबे वक्त से जुड़े हुए थे, बाबा की लंबे वक्त से उनकी तलाश की जा रही थी। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब पुलिस उनकी रडार पर है, और पुलिस ने FIR में उनका नाम दर्ज किया है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जेपी, और ऐसे ढोंगी बाबा के टारगेट पर सबसे ज्यादा महिलाएं होती हैं, क्योंकि उनको इन्फ्लुएंस मिलाना बहुत आसान होता है। वो सबसे पहले जुड़ती हैं, उसके बाद पूरे परिवार को साथ लेकर जाती है, और वही हमने घटनास्थल पर भी देखा, महिलाएं थी, छोटे छोटे बच्चों को लेकर गई, और उनके साथ उनके हस्बैंड्स भी गए थे फिर। जी बिल्कुल। अच्छा, आप लोग सभी कॉलोनी के हैं, तो महिलाएं ज्यादा जुड़ रही हैं, क्योंकि जो महिलाएं बहुत ज्यादा जुड़, महिलाएं ज्यादा मानती हैं। तो कॉलोनी के कितनी महिलाएं जुड़ी हुई इनसे? कम से कम होंगी 100-150। कॉलोनी की सारी महिला 50-60% सारी महिलाएं। चलिए देखिए, उधर मैं महिलाओं से ही पूछ लेता हूँ। यहाँ देखिए, उनसे क्या कोई महिलाएं भी ज्यादा जुड़ी हैं क्या उनसे?
महल ही ज्यादा महिलाएं ज्यादा मानती हैं हाँ, महल ही ज्यादा जुड़ेंगे। पाखंडी बाबा पकड़ो भोले ना। महिलाओं में तो चर्चा होती होगी भाई हम बाबा से जुड़े तो ये फायदा हुआ। हाँ तो भाई हम इन लोगों के पास बैठते नहीं उठते नहीं है जी। हाँ इतनी चर्चाएं तो होती होंगी, काना फूसी होती है होती है कि भोले कि बाबा से बाबा से हम जुड़े, हमें ये लाभ मिला, हमें लाभ मिल रहा है, हमें फायदा मिल रहा है, कि हमें ये नौकरी मिल रही है, ये चीजें बस सुनिए हम इन लोगों के पास बैठा ना है। आपका मन नहीं किया कि चलिए बाबा को चमत्कार ना इतने जोतते हम जाते तो इसके इस पाखंडी के चक्कर में ना बताओ हमारा तो वो है लीली छतरी वाला। आप लोगों को कभी जोड़ा नहीं किया हमारे साथ जुड़ जाइए, इन्होंने नहीं कहा? ना ना ना। अच्छा अच्छा जी हम तो कंगे तो हम जुड़ कैसे जाएंगे, हमारा कोई मतलब ही नहीं है जुड़ने का इन लोगों से। हाँ भोले बाबा आप लोगों को कभी बोला कि जुड़िए हमारे साथ? अच्छा नहीं कहा गया। तो ये देखिए महिलाएं ज्यादा जुड़ी थी बताया जा रहा है, हालांकि बहुत सारे लोग थे कॉलोनी की महिलाएं ज्यादा इससे जुड़ी हुई थी और ये बाबा उन लोगों को जोड़ता था। बाबा से आपको बता दें कि मधुकर ने ही लोगों को जोड़ा था जो इंजीनियर सेक्रेटरी के नाम से मशहूर है। और ये एक सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों में यहाँ है कि इसे पाखंडी बाबा बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये पाखंडी बाबा है और इस बाबा का कोई असर नहीं था, सिर्फ यहाँ लोगों को एक भ्रम जाल में फंसाया था। मैं एक बार फिर दर्शकों को दिखा दूं, यहाँ पर देखिए ताला लटका हुआ है और ये तस्वीर है उसी शख्स की है जिस शख्स के अब एफआईआर में नाम है। हालांकि बाबा का नाम नहीं है, देव प्रकाश मधुकर का ये घर है और देखिए बाबा का फोटो जरूर लगा हुआ है। और ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं, अमूमन आपने तस्वीर घर के गेट पर देखी होगी, यहाँ गणेश जी की तस्वीर अमूमन लोग लगाते हैं, भगवान कृष्ण की लगाएंगे या भगवान माता लक्ष्मी की लगाएंगे, लेकिन यहाँ नारायण साकार हरि की तस्वीर लगी हुई है। जैसे ये लोग भोले बाबा के नाम से मानते थे, उनसे जुड़े हुए थे, उनके सत्संग से जुड़े हुए थे, उनके सत्संग का कहते थे कि बहुत लाभ होता है, उनके प्रवचन सुने जाते थे। और इसका आयोजन क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, जहाँ हादसा हुआ यहाँ से सिर्फ 2 से 3-4 किलोमीटर का दूर था, इसलिए ये आयोजन भी इसने आसपास के लोगों को इकट्ठा करके करवाया और ये भी मुख्य किरदार में है और पुलिस की रडार में है। और इसलिए पुलिस ने आपको बता दें कि इसका नाम एफआईआर में लिया है, एफआईआर में दर्ज किया है और अब पुलिस भी इसकी तलाश है। लेकिन यहाँ अभी क्या कोई पुलिसकर्मी आए या कोई पता करने? नहीं आया। पुलिस आई अभी? कोई नहीं आया। कोई पूछताछ के लिए अभी पुलिस नहीं आई? आप लोगों को जानकारी एफआईआर कब पता, आपको कब पता है? कल रात को एफआईआर होगी, लेकिन अभी कोई पुलिस नहीं आई। पुलिस नहीं आई। देखिए अभी इस इलाके में पुलिस पूछताछ के लिए नहीं आई है, एफआईआर जरूर दर्ज की गई है लेकिन अभी पुलिस की तरफ से यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना यहाँ अभी कोई पूछताछ की गई है। ये यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, न्यू कॉलोनी इलाका है ये। पहले मीटिंग भी हुई है यहाँ पे, सत्संग जितने भी लोग हैं उनकी मीटिंग भी हुई है यहाँ। कितने दिन पहले हुई थी? 2-4 दिन पहले। 2-4 दिन पहले, क्योंकि अभी जो आयोजन करा आयोजन तो अभी मीटिंग हुई थी यहाँ कुछ दिन? हाँ कुछ दिन यहाँ लोग जुड़े थे यहाँ पर? हाँ कुछ लोग जो है अपने होते थे। ऐसे तो 2-3 साल से होती आ रही है कि भोले बाबा को बुलाएंगे, भोले बाबा को बुलाएंगे। तो इस कॉलोनी से कम 20 लाख रुपए चला गया है। 20 से प्लस 20 यहाँ से पैसा चंदा इकट्ठा किया जाता है? हाँ चंदा इकट्ठा किया जाता है। पीछे प्लॉटर्स में मीटिंग होती है। चंदा यहाँ से इकट्ठा किया जाता है? इस कॉलोनी से 20 लाख रुपए से प्लस हुआ। अच्छा, तो यहाँ देखिए लोग कह रहे हैं कि यहाँ से भी कॉलोनी से बाकायदा जो आयोजन किया गया उसके लिए चंदा इकट्ठा किया और चंदा इकट्ठा करके फिर वहां पर आयोजन हुआ है और करीब ये तो दावा कर रहे हैं भैया कि 20 लाख रुपए। 20 लाख किससे इकट्ठा? 20 लाख कॉलोनी से हुआ है। क्या वहाँ पर्ची काटने जाते थे? क्या ये इतनी नहीं, अनुयायी आगे घर पे जा जाके 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कटा रहे हैं। तो मांगते थे मतलब? हाँ 1-2 लाख रुपए दिए हैं लोगों ने इस मोहल्ले में। अच्छा हाँ क्या दिया? जेपी ये भी पूछ लीजिए, क्या वो खुद से पैसे मांगते थे या फिर जिसकी जितनी मर्जी हो उतने पैसे देते थे चंदे के तौर पर? नहीं पैसा अपनी श्रद्धा से कोई दे जितना वो खुद आते थे पूछते थे? अच्छा जो मीटिंग में कमेटी गठन होती है तभी। देखिए ये लोग कह रहे हैं कि एक कमेटी गठित होती है, फिर कमेटी की मीटिंग हुई, 2-4 दिन पहले ही मीटिंग हुई और देखिए अभी क्योंकि कल ये आयोजन था तो हो सकता है उसी के लिए ये